हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीपीएससी क्या है। बीपीएससी से जुड़ी सारी जानकारियां 2022 में हुए नए बदलाव को साथ में लेकर समझेंगे। बीपीएससी क्या है, इसका फॉर्म कब निकलता है, बीपीएससी एग्ज़ाम हेतु क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है, कितना अटेम्प्ट तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद आप किस किस पद पे अधिकारी बन सकते हैं, अधिकारी की सैलरी कितनी होती है तथा बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इन सारी बातों पे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीपीएससी से जुड़ी चीज़ें मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो आइए जानते हैं बीपीएससी क्या है। बीपीएससी का फुल फॉर्म बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यानी बिहार लोक सेवा आयोग होता है। बीपीएससी एक आयोग है जो कि परीक्षा का आयोजन कराती है, यानी बिहार राज्य के सर्वोच्च पद पर जो अधिकारी नियुक्त होती है वो बीपीएससी एग्ज़ाम के माध्यम से ही नियुक्त होती है। बीपीएससी हेतु क्वालिफिकेशन, अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हुए हैं या ऐसा कोई भी कोर्स किए हैं जो ग्रेजुएशन की डिग्री देती है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड हैं। आइए जानते हैं बीपीएससी के लिए एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है कि जनरल के पुरुष के लिए न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 37 वर्ष रखा गया है, और जनरल कैटेगरी के महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखा गया है। ओबीसी पुरुष और महिला दोनों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखा गया है। एसटी एससी कैटेगरी के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष रखा गया है। बीपीएससी में अटेम्प्ट निर्धारित नहीं किया गया है, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अभी आपकी उम्र 20 वर्ष है तो आप 33 वर्ष तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी आप 17 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीपीएससी की परीक्षा 3 स्तरों में होती है। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा केवल जांच परीक्षा होती है, यानी प्रारंभिक परीक्षा में आप क्वालिफाई करके ही आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं, और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, इन दोनों के अंकों से मेरिट लिस्ट तैयार किए जाते हैं। बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस के बारे में बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं इस बार, यानी कि 2022 में प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम पैटर्न में बदलाव किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्न आते हैं, जिनमें से 10 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के होते हैं और 140 प्रश्न करेंट अफेयर्स और जीएस से आते हैं। जीएस में इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आते हैं। इस बार से यानी कि नए बदलाव में अब 100 प्रश्न 1 अंक के होंगे और 50 प्रश्न 2 अंक के रखे जाएंगे, और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग को भी 68 एग्जाम से लागू किया जाएगा, जो कि नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं थी। 5 ऑप्शन पहले भी थे और 5 ऑप्शन अभी भी हैं। बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के सिलेबस की बातें करें तो इनमें 4 पेपर होती है। पहला पेपर हिंदी की होती है जो सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, 100 अंक की होती है। दूसरा GS1 जो कि 300 अंक की होती है, और GS2 300 अंक की होती है, और एक ऑप्शनल पेपर होता है, ये भी 300 अंक की ही होती है। अब बात करें हिंदी की तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होती है। इनमें व्याकरण, संक्षेपण और निबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं। GS1 300 अंक की होती है और ये 3 घंटे की परीक्षा होती है। GS1 में आधुनिक भारत का इतिहास और कला और संस्कृति पूछे जाते हैं। DI और स्टैटिक्स भी इसी में आते हैं, और साथ ही साथ करेंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी इसी में आते हैं। GS2 की बात करें तो यानी सामान्य अध्ययन पेपर 2 की बात करें तो इनमें भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थशास्त्र और साइंस एंड टेक यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्रश्न आते हैं। और अगर ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल भी 300 अंक की होती है, ये भी 3 घंटे की परीक्षा होती है। ऑप्शनल में 34 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिनमें से आपको किसी एक सब्जेक्ट को चुनना है और उसी की तैयारी करके आपको एग्जाम देना है। बीपीएससी के ऑप्शनल की बात करें तो इनमें 34 विषय दिए गए हैं, जिनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है, एक सब्जेक्ट चुनना है और उसी की तैयारी करके आपको एग्जाम देना है। बीपीएससी ऑप्शनल भी 300 अंक की होती है तथा 3 घंटे की परीक्षा होती है। इनमें ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था, नहीं था, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। बीपीएससी ने एक और सुविधा दिया है कि आप ऑप्शनल को फॉर्म भरते समय जो चूज करते हैं बाद में उसे चेंज भी कर सकते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद आप किस किस पद पे नियुक्त हो सकते हैं।
तो इनमें है एसडीएम, डीवाईएसपी, अंचल पदाधिकारी, रेंज अधिकारी, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी, सहायक जेल अध्यक्ष, पुलिस हवलदार, सहायक योजना अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रार, गन्ना अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी आदि पदों पर आप नियुक्त हो सकते हैं। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो हर एक पद के लिए अलग अलग सैलरी रखा गया है। और अगर हम एसडीएम पद की सैलरी की बात करें तो एसडीएम पद की सैलरी 60,000 के अराउंड से स्टार्टिंग होती है और बाद में बढ़ती जाती है, तथा अन्य कई सुविधाएं दिए जाते हैं। और अन्य पदों की सैलरी भी 45,000 के अराउंड होती है शुरुआती दौर में, और फिर आगे बढ़ती जाती है, तथा कई अन्य सुविधाएं दिए जाते हैं। अब बात आती है कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो बीपीएससी की तैयारी के लिए आप सबसे पहले सिलेबस को देखिए, समझिए और इसके अनुसार तैयारी कीजिए। मैं भी बीपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैं बीपीएससी की तैयारी कैसे करता हूँ, टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, क्या पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है, प्रश्न ज़्यादा कहाँ से आते हैं, तथा अन्य विषयों पे मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा इसी चैनल पे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य वीडियो से आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। शुक्रिया, धन्यवाद।